हेलो एवरीवन। मैथ में मजबूत बेस के लिए नरेंद्र मैथ को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का लेक्चर सेकंड है हमारा। लेक्चर फर्स्ट डिफरेंशिएशन का हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज लेक्चर सेकंड करेंगे हम डिफरेंशिएशन की। सेकंड क्लास है हमारी आज डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास में हमने कुछ इसकी थ्योरम्स और कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, उन्हीं को हम कंटिन्यू करते हैं। रिजल्ट है हमारा डी बाई डी एक्स। ये प्रीवियस क्लास में हमने कुछ रिजल्ट डिस्कस किए थे। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। एक्स की पावर एन तो हमने डिस्कस किया था, अगर किसी भी फंक्शन की पावर हो तो हम क्या करते हैं, पावर को बाहर ले आते हैं, फिर एक पावर कम करते हैं और जिस पे पावर है उसका डेरिवेटिव। तो ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स का, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई भी फंक्शन है उसको उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाता है, ये वन, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था जरूरी एक्स मिले, मैंने कहा था कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर मिले। तो मैंने कहा था जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक भी हो सकता है, टिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है। और पावर आपकी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हमेशा क्या करना है, पावर को बाहर लेके आओ, फिर एक पावर कम कर दो जो फंक्शन की गिवन है उस पावर को, फिर जिस फंक्शन पे पावर है उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। ये रिजल्ट आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। अब इसी में हम इसका एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, इसी रिजल्ट का स्पेशल केस। इसका स्पेशल केस जो है वो है डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर कितनी है, 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, डी बाई डी एक्स। मैंने क्या किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2। अब अभी बताया था हमने किसी फंक्शन की पावर हो, वो एक्स क्या है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो पावर क्या करो आप बाहर ले आओ। जैसे ही पावर बाहर लेके आए उसके बाद क्या करना है, एक्स की पावर जो पावर गिवन है उसमें से एक माइनस कर दो, फिर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1। अब हाफ, हाफ में से 1 जाएगा -1, तो वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 1/2 इंटू एक्स की पावर क्या बन गया, -1/2। अब माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू अपॉन में लिख दो एक्स की पावर 1/2। यहां से वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू अंडर रूट एक्स। जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/2। यानी हमारा क्या सोल्व हुआ, सोल्व होने के बाद वैल्यू आई हमारी डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। इसका ये डिफरेंशिएशन आ गया, हमने सोल्व किया। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं टॉप पे, डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू क्या बन गई आपकी, 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ये यूजफुल रिजल्ट है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इसका मतलब क्या हुआ। अब इस रिजल्ट को ऐसे मत लीजिए कि एक्स हो या एक्स की जगह कोई फंक्शन हो सकता है। इस रिजल्ट को हम जनरल रिजल्ट बनाते हैं। पहले इस रिजल्ट को समझ लो, क्या करना है, तब भी ये जैसे एक्स का अंडर रूट मिले, एक्स क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, इस फंक्शन का आपने क्या किया, जब भी अंडर रूट में होता हमें क्या करना है, 1/2 इंटू जो फंक्शन है और फिर अंडर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव। इस रिजल्ट को आप जनरल रिजल्ट बनाते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स का अंडर रूट और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 इंटू अंडर रूट एफ एक्स इंटू वैल्यू आएगी डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इस ये आपका क्या है, जनरल रिजल्ट है। ये क्या है आपका जनरल। इस केस को हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया, यानी और ब्रॉड फॉर्म बना दिया इसको। देखो इसका मतलब क्या है, अब फिर क्वेश्चन आया एफ एक्स क्या हो सकता है, जो एफ एक्स है आपका
ये अलजेब्रिक फंक्शन यानी एक्स में हो सकता है कोई भी, जैसे एक्स क्यूब 3x+5। टिग्नोमेट्रिक कोई टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं 6 में से। और आपका ये इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है एफ एक्स आपका लॉगरिथम भी हो सकता है log x+5। एफ एक्स आपका एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है 5 की पावर x, 7 की पावर x। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स कुछ भी हो। तो इससे हम क्या रिजल्ट कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कोई भी फंक्शन है उस पे अंडर रूट है तो क्या करो 1 अपॉन करो और 2 इंटू जो अंडर रूट में फंक्शन है 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट में जो भी फंक्शन है वो लिखो, उसके बाद जो अंडर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट काफी यूज होगा। हमने क्या कंक्लूड किया, पहले हमने इसको प्रूव किया, ये था, हमने इसको प्रूव किया, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको एक रिजल्ट बना लिया। रिजल्ट क्या बनाया, हमने देखा कोई भी फंक्शन है उस पे अगर अंडर रूट में है तो क्या करो 1 अपॉन 2 इंटू जो भी अंडर रूट में फंक्शन है वो, उसके बाद अंडर रूट में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट काफी यूजफुल है। इसी में अब इसी पे बेस इस पे अब क्वेश्चन करेंगे हम, इसी पे बेस अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्मेशन गिवन होती, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये है ए 3x² + 5, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और आपके पास गिवन है फॉर्मेशन में a + a, इस पे ऐसे अंडर रूट है, ये गिवन है। क्वेश्चन में आएगा स्टेटमेंट में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करो, जो भी फंक्शन गिवन है उसको y के इक्वल अज्यूम कर लो। लेट जो फंक्शन मिले उसको y इक्वल टू अज्यूम कर लिया मैंने, y इक्वल टू अज्यूम कर लिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, y इक्वल टू अज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट क्या करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन क्या करना होता है, दोनों तरफ d/dx से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। y इक्वल टू है आपका अंडर रूट 3x² + 5। मैंने क्या किया, यहां भी d/dx से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां भी d/dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया, यहां से बन गया dy/dx। और यहां से अभी बताया था मैंने रिजल्ट, मैंने बताया था किसी भी फंक्शन पे, अब ये क्या है, मैंने कहा था फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है अलजेब्रिक है x में, इसलिए तो क्या करना होता है किसी भी फंक्शन पे क्या करना है, इसको एक बार मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ फिर डायरेक्ट करेंगे हम। इसकी पावर क्या कर दो आप, इसकी पावर आप करो 3x² + 5, इसकी अंडर रूट का मतलब पावर कितना है 1/2, ये क्या है आपका d/dx। अभी मैंने बताया था कोई भी फंक्शन हो आपका, कोई भी फंक्शन हो आपका, हमेशा पावर बाहर लेके आओ, एक पावर कम करो, फिर पावर किस पे, उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो पावर क्या आएगी 1/2, यहाँ से बाहर आ जाएगा। जैसे इसको बाहर किया, इसकी पावर कितना बचेगा 3x² + 5। अब 1/2 में से -1 करेंगे, पावर कितना बचेगा -1/2। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद ये करना होता है पावर किस पे है, इस पे पावर है तो इसका डेरिवेटिव d/dx इंटू वैल्यू आएगी आपकी 3x² + 5। यहां से वैल्यू क्या आ गई 1/2 इंटू माइनस में इसको क्या करो अपॉन में ले आओ, प्लस में पावर बन जाएगी 3x² + 5 की पावर क्या 1/2। उसके बाद क्या करो, जो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें डिस्कस किया था 3 थ्योरम, एक्चुअल में 4 थ्योरम है लेकिन हमने लास्ट 2 थ्योरम को कंबाइन करके एक थ्योरम बना दिया था। तो थ्योरम में क्या था, जितने भी फंक्शन हैं चाहे उनके बीच में प्लस साइन और माइनस साइन, सभी का अलग अलग डेरिवेटिव करो, इसका अलग करो, इसका अलग करो। तो करेंगे तो यहां से क्या आएगा d/dx 3x² + d/dx 5। जिस भी स्टूडेंट ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखे, उसी के बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इसका क्या करेंगे, अब कांस्टेंट और फंक्शन है
तो हमेशा हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, और एक्स स्क्वायर का कितना बन जाएगा आपका 2x, और ये कांस्टेंट का मैंने बताया था 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी आपकी 6x। इसको मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ, इसको लिखेंगे तो वैल्यू ये बनेगी आपको, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में नहीं भाई, 1/2 इंटू में है 3x² प्लस 5 की पावर 1/2 इंटू में 6x। आपका ये रिजल्ट आया यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2 इंटू में 3x² प्लस 5 की पावर 1/2 इंटू 6x, इंटू में क्या आ गया आपका 6x, इंटू में आपका 6x। इसी को अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, अब इसी रिजल्ट को अगर हम क्या करना चाहें, इसी को अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो क्या बनेगा, देखो इसको यहां सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। इसी को मैं वैल्यू क्या आएगी मैंने आपकी 3x² प्लस 5, इसको आपको डेरिवेटिव करना है, इसको y इक्वल टू मान लिया मैंने, इसका है अंडर रूट। तो क्या करना है आपका d/dx से इस साइड में मल्टीप्लाइड और d/dx से लेफ्ट राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिफरेंशिएशन। 3x² प्लस 5 इसका क्या है अंडर रूट है। अभी बताया था अंडर रूट वाले क्या करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं 1/2 इंटू जो भी अंडर रूट में उसको एज इट इज लिख दो। वैल्यू क्या आएगी आपकी 3x² प्लस 5 इंटू में फिर क्या करना होता है अंडर रूट किस पे, इंटू में क्या करना है अंडर रूट किस पे, उसका डेरिवेटिव। तो वैल्यू क्या आएगी आपका 3x² प्लस 5, इसका करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपको, ये तो एज इट इज रहेगा 1/2 इंटू अंडर रूट 3x² प्लस 5 इंटू इसका हमने अभी सोल्व किया था, इसका क्या आएगा, इस फंक्शन का अलग करो, इसका अलग करो, इसका क्या आएगा आपका, या सिंप्लीफाई करिए क्या आएगा आपका 6x। दोनों रिजल्ट को आप कंपैरिजन करो, तो जैसे आप कंपेयर करोगे तो ये जो हमने सिंप्लीफाई किया ये और ये दोनों क्या है आपके सेम है। तो हम क्या करेंगे टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार यूज होगा, तो इसलिए हमने इसको क्या बना लिया, एक रिजल्ट बना लिया। हम बार बार ये मेथड अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपने देखा एक्चुअल मेथड ये है, लेकिन ये क्या है बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको एक एज ए रिजल्ट याद कर लिया, एज ए रिजल्ट याद कर लिया, और आप यही कंसेप्ट फॉलो करोगे। ये इसका प्रॉपर तरीका है, और ये इसको हमने क्या किया, इसको सॉर्ट करके ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। तो आप इस मेथड को अडॉप्ट करना, जो सिंप्लीफाई वर्ड मेथड है इसको। नेक्स्ट, इसी पे अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है आपका, नेक्स्ट में इसी में ही अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो है आपका, उस क्वेश्चन में आपका जो है वो क्वेश्चन जो मिलेगा, धीरे धीरे हम क्या करेंगे लेवल को आप करेंगे, पहले बेसिक से ही चलेंगे। अब इसी में ही अगर हमें और क्वेश्चन करना हो तो इसमें क्या किया मैंने, इसी को सिंप्लीफाई फॉर्म में ले लिया। इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेशन में लेने के बाद क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन है मेरे पास, इसी में मैंने क्या लिया a प्लस a, इस a का क्या है इधर अंडर रूट है, और इस पे भी क्या है अंडर रूट है। इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अभी जरूरी थोड़ी आपको 2 टाइम्स मिली, 3 टाइम्स भी मिल सकता है, 4 टाइम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर a कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की जगह वैल्यू आपको 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 7, 10, जो मन में कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे सकता है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अंडर रूट जो डिफाइंड होगा वो नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ से क्या करो, y इक्वल टू अज्यूम कर लिया, y इक्वल टू अज्यूम कर लिया, लेट इसको y इक्वल टू मान लिया, लेट उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx से इधर मल्टीप्लाइड राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, d/dx। यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी अंडर रूट a प्लस x। अभी जो हमने मेथड समझा था, अंडर रूट किसी पे भी हो हम क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू इस पूरे पे क्या है अंडर रूट, इसको एज इट इज लिख दो। जैसे एज इट लिखेंगे वैल्यू क्या आएगी a अंडर रूट a प्लस x। उसके बाद क्या करना है, अंडर रूट किसके ऊपर है, इसका डेरिवेटिव d/dx इंटू a प्लस और यहाँ अंडर रूट में है।
अब क्या करो, हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, जितने फंक्शन है सभी का क्या कर दो अलग अलग डेरिवेटिव। अब ये जो क्या है कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। इसका जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो इक्वल टू आएगी 1/2 इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स। और यहां से ये क्या बनेगा आपका 0, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्या बनेगा 0, और यहां पर आपने कर दिया dy/dx इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स। अब अभी बताया था अंडर रूट वाले क्या करते हैं 1 करते हैं, 1 करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी आपकी 1/2 इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स। जो भी अंडर रूट में क्या करो 1/2 इंटू एज इट इज, फिर अंडर रूट के अंदर क्या है ए प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी dy/dx ए प्लस एक्स। इसको मैं स्टेप को ऊपर लिख रहा हूं, इसके बाद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स इंटू में वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहां से 0 समथिंग कुछ भी क्या होता है एच वैल्यू आएगी, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2 इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स। और यहां से फिर हम क्या करेंगे, इसका सोल्व करेंगे, ए का क्या है कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा 1, 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका 0, और एक्स का क्या हो गया 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2 और 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, तो वैल्यू आएगी 4 अंडर रूट में ए प्लस एक्स इंटू अंडर रूट में आ गया ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। फिर मैं बता रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट जो ए है इसकी जगह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, 3 आए 5 आए 7 आए 10 आए, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी आए, तो ये प्रोसेस आपका यही है। इस पे आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो इसी पे ही, बस एक ही जगह वैल्यू चेंज कर दो, 3 करो 5 करो 7 करो 20 करो और क्वेश्चन बनते जाएंगे, बस मेथड आपका यही रहेगा। नेक्स्ट, इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी स्टूडेंट को कुछ स्टेप पे डाउट हो तो उसको दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख ले, समझ में आ जाएगा। और फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दे। नेक्स्ट है आपका इसी में ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, देखो इसी पे सेम फॉर्मेशन पे क्वेश्चन गिवन जो अभी बताया था उसी मेथड में, 4 + 4 + 4 + x², ये क्वेश्चन गिवन है आपका। ये क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन क्या है आपका 4 + 4 + 4 + x², ये क्वेश्चन आपका गिवन है। ये क्वेश्चन की फॉर्म गिवन है आपको, इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है 4 + 4 + 4 + 4 √x + x²। अब मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा था ये जो यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका a + a + a + a, और फिर क्या है इस वैल्यू चेंज रहेगी, यहाँ पर 4 की जगह 5 आएगा 7 आएगा, कुछ भी आए, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। लेट अज्यूम कर लो आप y = तो क्या आएगा आपका dy/dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, y dy/dx 4 + 4 + 4 + x², यहाँ इस पे क्या है आपका अंडर रूट, इस पे क्या है आपका अंडर रूट, ये गिवन है। अभी बताया था अंडर रूट का हमें तो कंसेप्ट आता है, चाहे कुछ भी फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, एलोगरिथम, क्या करो 1/, करो, तो इसको 1/, करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू जो भी अंडर रूट में वैल्यू एज इट इज लिख दो, इसको पूरे को एज इट इज लिखेंगे, पूरे को एज इट इज लिखेंगे, वैल्यू क्या आएगी 4 + √4 + √4 + x², ये लिखा। उसके बाद अंडर रूट के अंदर क्या है, ये अंडर रूट के अंदर इसका डेरिवेटिव dy/dx इंटू 4 + √4 + √4 + x², ये अंडर रूट के अंदर है।
इसका डेरिवेटिव कर दो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, स्टेप तो क्या रहेगी आपकी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव इसका अलग करो, इसका अलग करो, ये क्या है कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये बनेगा 0, और ये फिर क्या है अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर इसका वैल्यू क्या कर दो 1 अपॉन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू जो भी अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर इसको एज इट इज लिखो 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे जो अंडर रूट के अंदर है उसका, अंडर रूट के अंदर क्या है ये है, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू 4 प्लस, देखिए अंडर रूट के अंदर क्या है आपका 4, तो यहां से क्या आएगा 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करो। अब ये स्टेप क्या रहेगी आपकी स्टार्टिंग की स्टेप एज इट इज रहेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, सिंप्लीफाई करने के बाद मैं स्टेप को लिख रहा हूं 1/2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से क्या आएगा आपको पता है 0 प्लस समथिंग क्या आएगा, एज इट इज वैल्यू यही आएगी, तो इसको क्या लिखो 1/2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस स्टेप को सिंप्लीफाई करो, इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अलग करो, इसका डेरिवेटिव अलग करो इस 4 का, और इसका डेरिवेटिव अलग करो, तो ये क्या है कांस्टेंट है। इस स्टेप को मैं कर रहा हूं, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये क्या बन जाएगा आपका, ये तो 0 बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा 1/, तो वैल्यू जो बनेगी ये क्या बनेगी 0 प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर क्या है उसका क्या करो फिर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट 4 का क्या हो जाएगा आपका 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा आपका 2x। अब इस पूरे को 0 प्लस समथिंग क्या होता है, ये एज इट इज वैल्यू आएगी, 0 प्लस समथिंग ये वैल्यू आएगी, इस पूरे को एज इट इज लिख दो। जैसे ही आप लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी न्यूमरेटर में सोल्व करने के बाद, यहां से जैसे आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1/2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी 2x, और ये एज इट इज है आपका, ये सारा सब क्या है आपका एज इट इज है 2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज है। यहां से हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसमें क्या हो रहा है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, क्या होगा आपका ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कैंसिल आउट होगा डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 2 इंटू 2 4, ये जो वैल्यू बचेगी इसको मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं। सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/4 इंटू वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 टाइम अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2 टाइम अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 टाइम अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। इस टाइप की फॉर्मेशन बनेगी। नेक्स्ट, अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 4 कांस्टेंट है, इसकी जगह वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नंबर मिल सकता है 5 7 10 11 12, लेकिन आपका जो सोल्व करने का जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम रहेगा, इसी प्रोसीजर से आपको सोल्व करना है आपको। और यहां से ये आपका x हो रहेगा भाई, इनटू में क्या आएगा आपका x, इनटू में क्या आएगा x, यानी x अपॉन ये वैल्यू है, इसको ऐसे लिख दो आप, ये वैल्यू क्या आएगी आपकी x अपॉन ये वैल्यू है, x अपॉन ये वैल्यू एज इट इज आएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में ही एक रिजल्ट आपको और बताते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जितने भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे एल्जेब्रिक फॉर्मेशन के हैं, सारे एक्स में हैं, या किसी में भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व नहीं है, जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं सभी में एक्स इन्वॉल्व है, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट जब हम करेंगे, इसी में ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक रिजल्ट और बता देते हैं। मैं क्या करना है आपको, जैसे ये गिवन है a बाई बी की पावर क्या है, a बाई बी की पावर n है, ये इक्वल टू होता है b बाई a,
की पावर माइनस एन। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद है। इसको मैं प्रूव कर देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझो, a बाई बी की पावर n इक्वल टू हो गया b बाई ए की पावर माइनस एन। हमने क्या किया, ये a न्यूमरेटर है, b क्या है आपका डिनोमिनेटर। यहां पर मैंने क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जैसे ही आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसको प्रूव कर लेते हैं। ये रिजल्ट स्टूडेंट के माइंड में होगा, सर कैसे कर दिया, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। LHS लिया मैंने, क्या ले लिया, LHS। LHS में क्या है, b बाई ए की पावर माइनस एन। अब आपको पता है किसी की पावर माइनस हो तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन लिख दो, पावर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो गया, b बाई ए की पावर n। अब क्या होता है, a बाई बी की पावर n क्या होता है, a की पावर n अपॉन, ये रिजल्ट होता है हमारा a बाई बी की पावर n। क्या होता है, a की पावर n अपॉन में b की पावर n। ये रिजल्ट यूज करो। इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, b की पावर n अपॉन a की पावर n। ये a कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, a की पावर n अपॉन में b की पावर n। और ये किसके इक्वल आ गया, RHS के। LHS किसके इक्वल हो गया, ये हमारा LHS था। LHS इक्वल टू किसके हो गया, RHS के इक्वल हो गया। LHS हमारा किसके इक्वल हो गया, LHS जो है हमारा ये है, ये इक्वल टू हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। अब इसी में इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। कैसे याद रखो, अगर आपके पास कोई भी फॉर्मेशन दी हुई है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फॉर्मेशन है और पावर गिवन है, अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस कंसेप्ट का भी यूज होगा, एक क्वेश्चन करवाएंगे इसी पे, इस कंसेप्ट पे बेस, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इस पे बेस एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी फॉर्मेशन पे बेस एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। पहले आप इसी एक क्वेश्चन है आपका, ये है आपका y इज इक्वल टू x माइनस, ये क्वेश्चन आपको ये शो करना है आपको। y इज इक्वल टू है x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, y इज इक्वल टू x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, वाई स्क्वायर के इक्वल है। इक्वल टू किसके है, वाई स्क्वायर के। ये क्या करना है आपको, प्रूव करना है। तो यहां पर हमने क्या देखा, डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका, डिफरेंशिएशन है। इसका क्या हुआ है, स्क्वायर हो रहा है। तो आप भी पहले क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो हम क्या करेंगे, ये हमें गिवन है और ये प्रूव करना है, तो क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ भी डी बाई डी एक्स से क्या कर दो, राइट साइड में मल्टीप्लाइड, ये आपका लेफ्ट है और ये राइट साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर दो। तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप रिजल्ट यूज करो जो थोड़ा हमने बताई थी। थर्ड में क्या था, जितने भी फंक्शन है सभी का अलग अलग डेरिवेटिव। तो अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी एक्स, एक्स का कर दो माइनस डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने बताया था किसी भी फंक्शन का x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1, कोई फंक्शन है उसका उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये 1 हो गया। और यहां से वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट का रिजल्ट बताया था आपने, 2 इंटू जो भी अंडर रूट में क्या करो, 2 इंटू एज इट इज अंडर रूट की वैल्यू। अंडर रूट का मैंने अभी बताया था। तो अंडर रूट का कैसे करते हैं, 1 अपॉन किया, उसके बाद 2 इंटू जो भी अंडर रूट में है, उसके बाद अंडर रूट किसके ऊपर है, उसका डेरिवेटिव 1 डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 2 इंटू अंडर रूट में वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपका 2x, क्योंकि पावर आगे आ गई, फिर एक पावर कम कर दिया, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। 0 प्लस 2x क्या होगा आपका
2x होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 2/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ गया आपका 2x। ये 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x से 2x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। इसको मैं अब न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहां से जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है dy/dx। ये dy/dx के इक्वल है भाई, पूरा dy/dx ये पूरा इसके इक्वल है। dy/dx की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहां से ये इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1/√1 में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी। और न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाइड है, x से की हमारा मल्टीप्लाइड है। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, इसको लिखेंगे 1 माइनस x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एलसीएम लिया, तो इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां से वैल्यू आ गई आपकी माइनस एक्स अपॉन में वैल्यू आ गई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गई आपकी dy/dx। ये वैल्यू आ गई आपकी यहां से। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू dy/dx। अब यहां से आप देखो y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये इक्वेशन 1 ये हमें गिवन था, ये हमें क्या है गिवन है। अब मैंने क्या किया, इसमें से क्या किया, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसमें से क्या करूं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी x माइनस √1 प्लस y, ये बनेगा। अब ये देखो पूरा जो वैल्यू है आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो पूरा वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है ये अब किसके इक्वल है आपकी, ये y के इक्वल है। यहां पर क्या पुट कर दो y, तो यहां पुट करेंगे तो y क्या आएगा, ये बन जाएगा y। यहां से क्या बनेगा y, इस पूरे की जगह क्या पुट कर दो y पुट कर दो। यहां पर y पुट कर दिया तो ये बनेगा माइनस, ये माइनस साइन है, तो यहां से क्या बन जाएगा ये माइनस y अपॉन में आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, और y माइनस वाई एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। dy/dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। आप भी क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर अंडर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy/dx का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव। यही हमें प्रूव करना है। जो हमें प्रूव करना है वो ये क्या आपके सेम है। प्रूव क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। बस इस क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना है, हमें आंसर में देखा क्या आ रहा है y, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व करने के बाद इसको y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये y बनाना जरूरी है। हमने क्या किया कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये किसके इक्वल हो गया y के इक्वल हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म डिनोमिनेटर की इधर लेफ्ट साइड में आ गया, और उसके बाद इसको SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और सिंप्लीफाई करके इसको सोल्व कर दिया।